हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुराधा सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से कुछ डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को बताने जा रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ। पहला सेंटेंस है, कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए। मतलब कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ट्रेमर्स वर फेल्ट इन सिवरल पार्ट्स। ट्रेमर्स वर फेल्ट इन सिवरल पार्ट्स। सिवरल का मतलब होता है कई और ट्रेमर्स का मतलब होता है भूकंप के झटके। तो अगर आपको नॉर्मली झटका बोलना है तो आप उसकी जगह पे शेक, शेकिंग, क्विवरिंग, वाइब्रेशन, ट्रैम्बलिंग किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मतलब पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वॉज वर यूज करते हैं, उसके बाद से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोकस किया गया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमारा ट्रेमर्स है, उसके बाद से वर, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। नेक्स्ट है, इसके लिए जगह बनाए, मेक स्पेस फॉर इट। मेक स्पेस फॉर इट। नेक्स्ट है, तुम्हें बस ऐसा लगता है, यू थिंक सो। यू थिंक सो। नेक्स्ट है, समझो हो गया, कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन। कंसीडर का मतलब होता है, जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं कि कंसीडर करिए, इट मीन्स कि इस चीज को आप केयरफुली देखिए या फिर इस चीज के बारे में आप केयरफुली सोचिए, मतलब इसको कंसीडर करिए। तो मैं आपसे बहुत नाराज था, आई वॉज फ्यूरियस विथ यू। आई वॉज फ्यूरियस विथ यू। तो जब भी आपको ये कहना है कि आप किसी से बहुत नाराज थे तो उस बहुत नाराज के लिए आप फ्यूरियस वर्ड को यूज करेंगे। और जब आपको ये कहना है कि आप किसी से नाराज थे, मतलब बहुत नहीं लगाया आपने, इट मीन्स कि आप वहाँ पे एंग्री यूज करेंगे। तो फ्यूरियस का मतलब हो गया जब आप किसी से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। तो फ्यूरियस की जगह पे हम इन्फ्यूरिएटेड, इंसेंस्ड, इनरेज्ड, इन सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं अपनी माँ जैसे सुंदर हूँ। आई एम एज ब्यूटीफुल एज माई मदर। आई एम एज ब्यूटीफुल एज माई मदर। नेक्स्ट है, मैं हमेशा अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हूँ। आई एम ऑलवेज विलिंग टू लर्न इंग्लिश। आई एम ऑलवेज विलिंग टू लर्न इंग्लिश। विलिंग का मतलब होता है रेडी। मतलब किसी भी चीज के लिए अगर आप रेडी हो या फिर उस चीज को करने के लिए आप बहुत उत्सुक हो या फिर बहुत उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो आप, इट मीन्स कि आप विलिंग हो, मतलब तैयार हो। विलिंग की जगह पे हम रेडी, प्रिपेयर्ड, एग्रीएबल, इन सारे वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उस लड़की के बगल में कोई नहीं है। Nobody is next to or beside that girl. Nobody is next to or beside that girl. Next to या फिर beside का मतलब सेम होता है। मतलब कोई जस्ट बगल में अगर आपके है, इट मीन्स कि नेक्स्ट टू वो पर्सन आपके है या फिर beside में आपके वो पर्सन है, मतलब बगल में है। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे लिए ये दिल से करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू डू इट फॉर यू होल हार्टेडली। आई वॉन्टेड टू डू इट फॉर यू होल हार्टेडली। नेक्स्ट है, मैं परसों फिसल कर सीढ़ियों से गिर गई। आई डे बिफोर यस्टरडे स्लिप्ड एंड फेल ऑफ द स्टेयर्स। आई day before yesterday slipped and fell off the stairs। अब यहाँ पे मैंने fail off लगाया है। off लगाया है, इट मीन्स कि जब भी हम किसी भी
सतह को छोड़ते हैं तो वहाँ पे हम ऑफ लगाते हैं, ठीक है। कई लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि किसी चीज़ से अगर हम गिरे हैं तो वहाँ पे हम फ्रॉम क्यों नहीं लगाते। जब भी हम किसी सतह को छोड़ते हैं तो उस सतह के छोड़ने के लिए हम ऑफ लगाते हैं। जैसे कोई बालकनी से कूदा, कोई टेरेस से कूदा तो हम वहाँ पे ऑफ द टेरेस, ऑफ द बालकनी का यूज करते हैं, वहाँ पे हम फ्रॉम नहीं लगाते। मतलब ये क्लियर है कि जब भी हम एक सतह छोड़ते हैं तो वहाँ पे हम ऑफ लगाते हैं, फ्रॉम नहीं लगाते। फ्रॉम तब हम लगाते हैं जब आप सोर्स दिखाते हैं कि आप, जैसे कि कोई चीज़ आप किसी से ले रहे हैं, कोई चीज़ आप कहीं से ला रहे हैं, इट मीन्स कि यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन, यू आर टेकिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। तो आपको यहाँ पे फ्रॉम का यूज करना है जब आपको कोई सोर्स दिखाना है। नेक्स्ट है, मैं तो घर जाने के लिए बहुत बेताब थी। आई वॉज इम्पेशेंट टू गो होम। आई वॉज इम्पेशेंट टू गो होम। इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसब्र, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बेताब हो, बेसब्र हो, मतलब वो कोई काम करने के लिए बहुत उत्सुक है, चाहता है कि कुछ भी बहुत जल्दी हो जाए, जल्दी किसी चीज़ को पा लूँ। तो इट मीन्स कि वो पर्सन जो है इम्पेशेंट है। नेक्स्ट है, वह कहानी काल्पनिक थी। दैट वॉज अ फिक्टिशियस स्टोरी। दैट वॉज अ फिक्टिशियस स्टोरी। तो फिक्टिशियस का मतलब होता है जिस चीज़ में सच्चाई ना हो, मतलब कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस। मीन्स कोई चीज़ जो है अनट्रू होती है, फॉल्स होती है, वो उसमें सच्चाई नहीं होती है, सिर्फ उसको कल्पना की जाती है, वो काल्पनिक होती है। इट मीन्स कि वो चीज़ जो है वो फिक्टिशियस है। तो फिक्टिशियस को हम फिक्टिशियस भी प्रोनाउंस करते हैं। फिक्टिशियस और फिक्टिशियस बोथ आर राइट प्रोनाउंसिएशन। फिक्टिशियस के सिनोनिम्स होंगे फॉल्स, मेड अप, बोगस, अनट्रू, नॉन एग्जिस्टेंट, फैब्रिकेटेड। तो इन सारे वर्ड्स का भी मतलब काल्पनिक ही होता है, मतलब जिनमें सच्चाई ना हो, जो कि काल्पनिक हो। नेक्स्ट है, तुम्हारे समझाने का अंदाज जरा हटके होता है। योर एक्सप्लेनिंग स्टाइल इज आउट ऑफ द बॉक्स। योर एक्सप्लेनिंग स्टाइल इज आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट, मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, बढ़िया हो, मतलब शानदार हो, इट मीन्स कि आउट ऑफ द बॉक्स है। तो आप एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग की जगह पे आउट ऑफ द बॉक्स भी बोल सकते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर दूसरों से हटके होती है, कोई काम कोई कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका काम करने का तरीका औरों से अलग है, इट मीन्स कि उसके काम करने का जो वे है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। नेक्स्ट है, वो बच्चा उद्यमी था। दैट चाइल्ड वॉज प्रैंकिश। दैट चाइल्ड वॉज प्रैंकिश। प्रैंकिश का मतलब होता है फुल ऑफ प्रैंक। प्रैंक का मतलब होता है जब कोई किसी के साथ थोड़ा मिसचीफ करता है, मतलब मजाक करता है, तो उसको हम प्रैंक बोलते हैं। तो प्रैंकिश को हम फुल ऑफ प्रैंक भी बोलते हैं, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि प्रैंक कर, उसकी आदत ही प्रैंक करने की है, तो वो पर्सन जो है वो प्रैंकिश है। नेक्स्ट है, क्या तुम लगातार काम करते हो? डू यू वर्क एट अ स्ट्रेच। डू यू वर्क एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, मतलब बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी इंटरप्शन के अगर आप काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, इट मीन्स कि यू आर वर्किंग एट अ स्ट्रेच। तो जब भी आपको ये शो करना है कि कोई चीज़ कंटिन्यूअसली हो रही है, मतलब विदाउट अ ब्रेक और इंटरप्शन, तो आप वहाँ पे एट अ स्ट्रेच यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। आई एडमिट माई मिस्टेक्स। आई एडमिट माई मिस्टेक्स। एडमिट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मतलब मानना, कन्फेस करना। जब भी हम कोई गलती करते हैं
तो उसको हम एडमिट करते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ किया है, मतलब हम किसी को बताते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ किया है, स्वीकार कर रहा हूँ, कन्फेस करना। नेक्स्ट है, हमें दुनियादारी का पता होना चाहिए। वी शुड गेट टू नो अबाउट लाइफ। वी शुड गेट टू नो अबाउट लाइफ। गेट टू नो का मतलब होता है अगर कोई चीज़ आपको पता चलती है, इट मीन्स कि यू आर गेटिंग टू नो अबाउट दैट थिंग्स। गेट टू नो का मतलब होता है कोई चीज़ पता चलना। तो गेट टू नो या फिर कम टू नो, दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब कुछ भी पता चलता है, इट मीन्स कि दैट यू आर गेटिंग टू नो अबाउट दैट थिंग। नेक्स्ट है, बहुत बार मैंने तुमसे मेरा पीछा ना करने के लिए कहा है। अम्पटिम टाइम्स आई हैव आस्क्ड यू नॉट टू स्टॉक मी। अम्पटिम टाइम्स आई हैव आस्क्ड यू नॉट टू स्टॉक मी। अम्पटिम का मतलब होता है न्यूमरस, मतलब काउंटलेस, मतलब जिसको हम गिन ना सके। कोई ऐसा काम जो कि बहुत बार किया जा चुका है, मतलब उसको आप गिन नहीं सकते हैं, काउंटलेस है, तो वहाँ पे आप अम्पटिम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वह अभागा है। ही इज हैपलेस। ही इज हैपलेस। हैपलेस की जगह पे हम अनलकी, अनफॉर्चुनेट, जिंक्स्ड, इल फेटेड, इन सभी वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स जो है वो कॉमन है, इसलिए आप थोड़ा स्टैंडर्ड में हैपलेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मोल भाव करना सीखो। लर्न हैगल। लर्न हैगल। हैगल का मतलब होता है मोल भाव करना, मतलब बार्गेन करना, निगोशिएट करना। बार्गेन एंड निगोशिएट ये कॉमन वर्ड है, ये आमतौर पे बोले जाते हैं। तो हैगल आप अपने कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेज जिनको मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।